हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, इन्हें किस छोटे से छोटे होल नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और जो स्क्वायर नंबर डिवाइड करने के बाद बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 252। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 252 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। इसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इसके बाद फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21। इसके बाद ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। लास्ट में 1 आ गया है तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम फिनिश। अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 252, देखिए 252 इसके जो फैक्टर हैं वो हमने निकाल लिए हैं। प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। इसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए ये पेयर बन रहा है 2 का, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर हम 7 से इसको डिवाइड कर दें तो 7 से 7 कट हो जाएगा, और ये जो है जो नंबर इसके बाद बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। और हमें यही पूछा था कि कौन से छोटे होल नंबर से इसको हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा 7, क्योंकि 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। फिर हमारे पास जो नंबर बचेंगे इन सबके पेयर बन रहे हैं, और उनको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे इट मस्ट बी डिवाइड बाई 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे इट मस्ट बी डिवाइड by 7 to get a perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसमें हमें ये भी पूछा था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। जो डिवाइड करने के बाद जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो देखिए डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा, 252 था और हमने इसको 7 से डिवाइड किया, इसके फैक्टर को, मीन्स इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब ये जो 36 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 36 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देखिए आपको इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही इसके फैक्टर हैं। बस 7 यहाँ से डिवाइड होने के बाद जो बचा था वो 36 के फैक्टर हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके हम पेयर बना लेंगे, ये 2 का पेयर और ये 3 का पेयर। 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6। यही आपका आंसर होगा। डिवाइड करने के बाद जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना था 36, उसका जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर आएगा 6। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2925। हम वही करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2925 इसके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है। अब हम 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 जो है 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। तो हम पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे।
तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 2 बचा 22 हो गया। 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 जा 15। इसके बाद ये फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 जा 15। इसके बाद देखिए, इसके बाद 5 और 2 7, 7 और 3 10। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30, 2 बचा 25 हो गया। 5 5 जा 25। इसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 1 बचा 15 हो गया। 5 3 जा 15 और 13 बचा। 13 जो है 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, लास्ट में 1 आ गया है। तो हम इसके फैक्टर लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर। 2925 के जो हमें प्राइम फैक्टर मिले हैं, ये मिले हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 13। 3 × 3 × 5 × 5 × 13। अब देखिए हम पेयर बना के देख लेते हैं। इसका ये पेयर बन गया 3 का, ये 5 का पेयर बन गया और 13 यहाँ पे अकेला रह गया है। मीन्स अगर हम इसको 13 से डिवाइड कर दें तो 13 से 13 कट हो जाएगा और हमें ये जो नंबर मिलेंगे ये पेयर में मिलेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि 13 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इट मस्ट बी डिवाइड बाय 13 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमारे पास नंबर था 2925 और 13 से इसको हम अगर डिवाइड कर लें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 225। अब हमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ये सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन में ही पूछा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 ये हो जाएगा, ये 13 तो हमारा कट हो गया, ये जो बचा है ये 225 के फैक्टर है, तो इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये हम यहीं से उतार लेंगे। 5 × 5। अब इसका पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये। 3 के पेयर में से 3 बाहर आ जाएगा और 5 के पेयर में से 5 बाहर आ जाएगा। इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 जा 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 396। तो 396 से पहले हम फैक्टर निकालते हैं। लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा 19 हो गया। 2 9 जा 18, 1 बचा 16 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जा 18, 1 बचा 18 हो गया। 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसके बाद 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसके बाद ये 11 से डिवाइड होगा। 11 1 जा 11। हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए हैं तो हम ये लिख लेते हैं पहले। 396 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 11। नेक्स्ट काम हमारा होता है पेयर बना के देखने का। इसका ये पेयर बन रहा है 2 का, 3 का ये पेयर बन रहा है और 11 यहाँ पे खाली बच गया है। मीन्स अगर हम इसको 11 से डिवाइड कर दें तो 11 से 11 कट हो जाएगा और हमारे पास ये पेयर में बन जाएगा। मीन्स इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे 11 को हटा के तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो 11 ही वो आंसर होगा हमारा कि 11 से अगर हम इसको नंबर को डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इट मस्ट बी डिवाइड by 11 to get a perfect square number। तो ये जो नंबर है 396, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 11 से तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 11 से डिवाइड करने पे आएगा 36।
अब हमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 36 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। यही इसके फैक्टर होंगे, बस 11 तो क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है तो 11 से 11 कट गया है। ये जो बचे हैं पेयर में ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अब देखिए ये 2 का पेयर बन गया है और ये 3 का पेयर बन गया है। 2 के पेयर से 2 बाहर आ जाएगा और 3 के पेयर से 3 बाहर आ जाएगा। अब सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 2645। सबसे पहले हम वही करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2645 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हम देख लेते हैं। 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 3 की टेबल में नहीं आता है, मीन्स ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। और लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 1 बचा 14 हो गया, 5 2 जा 10, 4 बचा 45 हो गया, 5 9 जा 45। अब आ गया है लास्ट में 9, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं प्राइम नंबर, अगर आपको ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो या तो 7 से डिवाइड होगा, या 11 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा, या 23 से डिवाइड होगा। तो आप अगर इसको एक एक करके सबसे चेक करें तो ये 23 से डिवाइड होता है, तो 23 से इसको डिवाइड करेंगे। 23 से हम अगर 23 को मल्टीप्लाई करें तो 529 आता है। इसके बाद फिर ये 23 से डिवाइड होगा, 23 1 जा 23, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर मिल गए हैं 2645 के। ये हो गए हैं 5 × 23 × 23। अब हम पेयर बना के देखेंगे। देखिए 23 का पेयर तो ये बन रहा है, मीन्स अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 5 से 5 कट हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा है, क्योंकि 5 के इसमें पेयर नहीं बन रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी बनता है जब सभी नंबर्स के पेयर बन जाएं। तो अगर हम 5 को से इसको डिवाइड कर दें तो 5 से 5 कट हो जाएगा और हमारे पास पेयर बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, कि 5 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इट मस्ट बी डिवाइड बाई 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इट मस्ट बी डिवाइड बाई 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम 2645 को डिवाइड कर लेंगे 5 से। तो 2645 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 529, और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच गया है। तो 529 के फैक्टर हम यहीं से लिख लेंगे। ये 5 तो हमने डिवाइड कर लिया था, ये कट हो गया है, हमारे पास बचा है 23 × 23, और इसका पेयर बन गया है, और यहाँ से एक पेयर से ये 23 बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में गिवन है 2800। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 2800। लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 0 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 0। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है अभी, 2 1 जा 2, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। इसके बाद ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 + 1 6, 6 और 7 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25।
फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा 35। इसके बाद ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7। तो हमें इसके प्राइम फैक्टर मिल गए हैं, तो हम इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो 2800 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब पेयर बना के देख लेते हैं। ये 2 का पेयर बन गया, यहाँ ये 2 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया है। अब 7 यहाँ पे बच गया है, मीन्स अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें तो 7 से 7 कट हो जाएगा और हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का 7 से डिवाइड करने पे ही हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इट मस्ट बी डिवाइड बाई 7 टू get a perfect square number। अब हम जो ये 2800 है इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 2800 डिवाइड बाई 7, तो 7 4 जा 28 और ये 2 0 आ जाएंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 400। मीन्स ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है। अब हमें ये भी पूछा था जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू, और हमें इसके फैक्टर यहीं से मिल जाएंगे। बस ये 7 नहीं आएगा क्योंकि ये 7 हमने डिवाइड किया था 7 से 7 को, तभी हमें ये 400 मिला था। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं ये हम ऊपर से उतार लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। एक ये 2 का पेयर बन रहा है, एक ये इस 2 का पेयर बन रहा है, एक ये 5 का पेयर बन रहा है। इस पेयर से एक 2 बार, इस पेयर से ये 2 बार और इस पेयर से ये 5 बार। अब लास्ट काम रह गया, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट में गिवन है 1620। तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 1620 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 4 जा 8। अब यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे 2 5 जा 10 कर देते हैं, लेकिन पहले 1 है तो 1 डिवाइड नहीं हो रहा है तो पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 5 जा 10 करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट में 5 आ गया है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से देख लेते हैं। 5 + 4 9, 9 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो हमें 1620 के प्राइम फैक्टर मिल गए हैं। इनको हम एक बार लिख लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम पेयर बना के देख लेते हैं। एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये 3 का ये बन रहा है और 5 यहाँ पे अकेला बच गया है। मीन्स अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 5 से 5 कट हो जाएगा और हमें पेयर में नंबर मिल जाएंगे। और पेयर में जब नंबर मिलते हैं तभी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसके लिए हम लिख लेंगे, इट मस्ट बी डिवाइड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट
स्क्वायर नंबर। तो अब हम 1620 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा और उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 324। अब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 324 का। फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर हमें यहीं से मिल जाएंगे, बस हमें ये 5 नहीं उतारना है क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे ही हमें ये 324 मिला था। तो इसके फैक्टर हम लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। 2 का ये पेयर बन जाएगा, एक 3 का ये पेयर बन रहा है और यहाँ 3 का ये पेयर बन रहा है। 2 के पेयर से ये 2 बाहर आ जाएगा, 3 के पेयर से ये 3 बाहर आ जाएगा और ये इस 3 के पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. देखिए, क्लास 8th के सभी स्टूडेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए ₹2401 डोनेट किए हैं। हर स्टूडेंट ने उतने रुपए डोनेट किए हैं जितने की क्लास में स्टूडेंट हैं। मतलब अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट्स ने 40 रुपीज़ डोनेट किए होंगे। तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x होंगे तो वो कितना मनी डोनेट करेंगे। अगर सपोज 10 स्टूडेंट हैं या 20 स्टूडेंट हैं और 20 रुपीज़ वो डोनेट करेंगे तो हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी हमारा जो मनी डोनेट होगा वो निकलेगा। तो यहाँ जो हम मनी डोनेट होगा वो हो जाएगा x × x, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं उतना ही अमाउंट हर स्टूडेंट्स जमा कर रहा है। तो ये हो जाएगा x × x और मनी डोनेट ये हमें गिवन है 2401 इक्वल टू x × x, ये हो जाएगा x²। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो x² इक्वल टू हो जाएगा 2401। तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जब मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ कोई तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड बन जाता है। जब डिवाइड में होता है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई बन जाता है और अगर स्क्वायर होता है तो इस साइड जाके ये स्क्वायर रूट बन जाता है। तो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 2401 का। तो इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2401 इसके हम फैक्टर निकालेंगे। ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 3 जा 21 बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 21 हो गया। 7 3 जा 21। इसके बाद फिर 7 से डिवाइड होगा। 7 4 जा 28, 6 बचा 63 हो गया। 7 9 जा 63, फिर 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। तो हमें 2401 के जो फैक्टर मिले हैं प्राइम फैक्टर वो हैं 7 × 7 × 7 × 7। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। 7 के पेयर में से एक 7 बाहर आ जाएगा, इस 7 के पेयर में से ये 7 बाहर आ जाएगा और 7 × 7 ये हो जाएगा 49। तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 49। तो हम लास्ट में लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in
द क्लास इक्वल टू 49। 49 स्टूडेंट होंगे और हर स्टूडेंट 49 रुपीज़ जमा करेगा। तो आप 49 को 49 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2401, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।